ये प्रॉब्लम चालू है। कहां है यहोवा? कहां है पवित्र आत्मा? कहां है वो यीशु जो त्रिएकता को परमेश्वर ने आदम के नस के अंदर, नख के अंदर से फूंक दिया था, अंदर घुसा दिया था त्रिएकता को। मेरा पिता सबसे बेस्ट इंजीनियर है, सबसे बेस्ट साइंटिस्ट है, अरे उसी ने सब कुछ बनाया है। जब प्रभु ने आदम को बनाया, शरीर, प्राण, आत्मा, पहला थिस्सलुनीय के हिसाब से शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर तो मिट्टी से बनाया, परंतु उसके अंदर का प्राण जो बनाया था, वो प्राण, बोलो प्राण, बोलो लहू है, बोलो प्राण लहू है, बोलो लहू है। और ये लहू जब शरीर से निकल जाता है तो क्या होता है? अच्छे से सोच के बताओ, शरीर में से लहू निकल गया, खत्म हो गया शरीर से, तो क्या होगा? नहीं, जीवित रह सकता है ना, आत्मा तो है ना अंदर। बोलो लहू, बोलो प्राण। व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय निकालेंगे। और उसका 23वां पद यहां पे कहता है, व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय उसका 23वां पद, परंतु उनका लहू किसी भांति ना खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है। लहू जो है वह, बोलो लहू जो है वह, वाओ। और तू मांस के साथ प्राण कभी ना खाना। लहू क्या है? बोलो प्राण, और प्राण ही लहू है। आपको पता है हमारे लहू के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है? मुझे बताने दीजिए, मेरा परमेश्वर फिर से याद दिलाने दीजिए। सबसे भयानक इंजीनियर है, सबसे भयानक साइंटिस्ट है। इस लहू के अंदर क्या पाया जाता है? बताओ ना, लहू के अंदर क्या रहता है? मेडिकल फील्ड वाले जरा बताओ ना, खून के अंदर क्या रहता है? ब्लड के अंदर क्या रहता है? हाँ जी, बहुत कुछ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज, फिर प्लेटलेट्स वगैरह, और सबसे बड़ा चीज बोलो डीएनए, बोलो डीएनए। डीएनए जैसा जो कोडिंग है, सुनिए मैं थोड़ा ऊंचा बात कर रही हूं। डीएनए को कोड करने के लिए ये इंजीनियर्स लोग करते हैं, कोडिंग जिसको बोलते हैं। तो डीएनए को बनाने के लिए, कोडिंग करने के लिए, डीएनए 4 प्रकार के केमिकल से बना हुआ है। उसका नाम अभी मैं आपको नहीं बोलूंगी, सिर के ऊपर से जाएगा। और जब डीएनए इन 4 प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है, वो छोटा सा चीज जो हमारे उंगलियों में भी ना आए, जो क्या बोलेंगे उसको, वो होता है ना पिन के नोक के भी बिल्कुल, उसका नोक से भी बिल्कुल छोटा, जो हमारी आंखों को नहीं दिखता है, वैसा है डीएनए। और उस डीएनए को कोड करने के लिए, कोड जो बनाया गया है, माय गुडनेस, भयानक तरीके से परमेश्वर ने बनाया है। पता नहीं कैसे मिट्टी को लेके बनाया वहां तक ठीक है, परंतु ये अंदर का जो सब अतड़ी पोटा, सारा ब्रेन के वायरिंग, नर्व सिस्टम, पीछे से इतने सारे वायर सिर से लेके पूरे बॉडी में जा रहा है, सब चीज़ों का यहाँ से फंक्शन। मतलब इस कंप्यूटर को बनाने के लिए हमारा शरीर एक भयानक कंप्यूटर है। इसके समान कोई कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, इसके समान कोई मशीन काम नहीं कर सकता। ये जो इंटेलिजेंस, जो कैपेसिटी परमेश्वर ने इस मनुष्य का बनाया है, वो चीज कोई मनुष्य और दूसरा रचना नहीं कर सकता। ये सिर्फ परमेश्वर है। और परमेश्वर ने इसके ऊपर लगा के रखा एक ठप्पा, पता है क्या? कॉपीराइट वाला। पता है आपको कॉपीराइट? कॉपीराइट मतलब गाने वाले लोग क्या करते हैं? कॉपीराइट
कि ये वाला गाना मेरा कोई और कॉपी करके ना निकाल ले। अरे इस चीज के ऊपर भी कॉपीराइट का ठप्पा लगा हुआ है परमानेंट, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। इस चीज को कभी कोई कॉपी नहीं कर सकता। कोई एक इंसान का इतना दिमाग हो ही नहीं सकता कि इस चीज को वापस इसका डुप्लीकेट करने के लिए अपना दिमाग उतना चला पाए। परमेश्वर ने उस लहू के अंदर कई खरबों डीएनए तैयार करके रखे, और जब साइंटिस्ट लोगों ने ये सब चीजों को, वैज्ञानिक लोगों ने ये सब चीज निकाला डीएनए के बारे में, तो तब वैज्ञानिकों ने, बिल गेट्स जैसे मनुष्य ने एक चीज बोला कि ये तो मनुष्य नहीं हो सकता, ये जो कोडिंग है ये कोडिंग मनुष्य नहीं कर सकता। सारे ऊंचे लोग समझ लीजिए, डीएनए का जो कोडिंग है, जो 4 पदार्थों से बन के, उसके 4 पदार्थ के अंदर भी, केमिकल्स के अंदर भी पाए जाने वाले ऐसे अणु, ऐसे कण हैं, जो कोडिंग, जिसको जोड़ने का काम एक मनुष्य नहीं कर सकता। तो बिल गेट्स ने भी इस बात को माना, क्या, कि ये चीज सिर्फ एक ही जन कर सकता है, और वो है परमेश्वर। मतलब उस समय पे भी कोई ये बात नहीं बोल सका कि नहीं भाई, वो जिसको एथिस्ट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे एथिस्ट को, नास्तिक लोग भी ये बात मान लिया, अरे बाबा परमेश्वर है बोल के। पता है जब आप पूरे डीएनए को मिला देंगे, पूरे डीएनए आपके शरीर का, मैं सिर्फ आपके शरीर का बोल रही हूँ, जब आप अपने शरीर का पूरे डीएनए को बाहर निकालोगे, इतने डीएनए हैं, इतने डीएनए आपके शरीर के अंदर, जब आप उसको बाहर निकालोगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखोगे, तो आप यहां से लेके चांद तक और चांद से लेके नीचे तक आप 920 बार आना जाना कर लोगे। इतने डीएनए हैं शरीर के अंदर। ये जो आप लोग इतना बैठे हो ना, अपने आप को जो साधारण समझते हो, मैं कुछ काम का नहीं, मैं दिखने में अच्छा नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, अपने आप को जो कोसते हो ना, आप क्या चीज हो आपको पता भी है? आपको पता भी है परमेश्वर ने आपको क्या चीज बनाया है? आपके अंदर पाए जाने वाले उस डीएनए को जो आपके खून के अंदर है, वो इतना है कि आप चांद से 920 बार ऊपर नीचे कर लोगे, तब जाके वो कंप्लीट होगा पूरे डीएनए को जब एक साथ जोड़ोगे तो। मेरा पिता इतना बड़ा है रे बाबा, वो उतना भयानक है, क्या बोलूं मैं, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन। क्या बोलेंगे उनको, क्या शब्द आप उनको देंगे कि वो इतने बड़े हैं? और उसने इतने से में क्या कुछ नहीं बना डाला। स्वर्गदूत को स्वरूप और समानता नहीं दिया, कोई और प्राणियों को स्वरूप और समानता नहीं दिया, उसने आपको और मुझे स्वरूप और समानता दिया। माय गुडनेस, कैन यू इमेजिन दैट? किसके तुल्य बनाया अपने आप को? उसने समझा कि मैं अपने तुल्य में कोई एक बनाऊंगा, किसी को एक बनाऊंगा। क्या आप उसके प्यार को नहीं समझ पाते? क्या संसार की चीज ने हमको इतना अंधा कर दिया है कि हम ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पाते? बोलिए, जब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, बोलो तू परिवर्तित हो जाएगा। क्या परिवर्तन की बात कर रहा है? कौन से परिवर्तन की बात कर रहा है? क्यों अभी मनुष्य नहीं है क्या? हम एलियन है? कहीं बाहर से आए हुए? कोई 4 हाथ है, 4 पैर है? क्या परिवर्तन? परिवर्तन होकर कुछ और ही मनुष्य बन जाएगा। ओके, अभी मनुष्य है, परंतु इसके बाद शायद से कोई प्राणी वाला मनुष्य बन जाएंगे। ऐसा है क्या? सोचो इस बात के ऊपर। मतलब परमेश्वर का दिल क्या है? वो दिल, मुझे बताओ दिल क्या है? दाऊद को परमेश्वर इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो यहोवा के दिल को समझता था। आदम को एक ही चीज के लिए बनाया कि मुझे मेरे तुल्य कोई चाहिए जो मेरे दिल को समझे। हर शाम को आदम के साथ बैठ जाते थे यहोवा, हर शाम को। यहोवा को जिसको कोई देख नहीं सकता, देखने से मूसा को बोला तू मर जाएगा, वो भयानक यहोवा
आदम के साथ शाम को बैठकर, साथ में बैठकर they used to have fun। मुझे पता नहीं क्या बात करते थे। मेरा परमेश्वर गंभीर परमेश्वर नहीं है, वो नाचते भी है, वो हंसते भी है, वो मजाक भी उड़ाते हैं। My Lord rejoices, मेरा परमेश्वर रिजॉइस करता है, वे आनंदित होता है। इसका मतलब जब आदम को बनाया तो शाम को बैठकर, आप लोग सुनिए, शाम को बैठकर कोई बड़ा बड़ा बात नहीं होता था। अरे आज मैंने क्या किया, पता है ऐसा क्या, मेरा दिल ऐसा है। तुम्हारा बताओ, आदम भी बताता था आज का कैसा कैसा काम हुआ। तू परिवर्तित होकर कुछ और ही मनुष्य बन जाएगा। परमेश्वर कुछ परिवर्तन चाह रहा है जो यहोवा के आत्मा के बगैर अधूरा है। इस खून के अंदर पाए जाने वाले ऐसे डीएनएज मनुष्य को जो बाहर से खराब नहीं करता है, परंतु अंदर से ऐसी बातें उत्पन्न होती है जो मनुष्य को दूषित करता है। हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। और उसका 14 से पढ़िए। यहां पे स्वयं यीशु बात कह रहे हैं। 14 से पढ़िए, मैं पढ़ देती हूं। तब यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। यहां पे अगर यीशु ये बात कह रहे हैं तो आपको भी प्रभु ये बात बोलना चाहते हैं, तुम सुनो और समझो। सुन के भी असुनना मत करो और समझ के भी अनजान मत बनो। सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। बाहर से कुछ समाकर, दुष्ट आत्मा समाकर अशुद्ध नहीं करता मनुष्य को, परंतु क्या लिखा है, जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। उसके बाद 20वें पद में लिखा हुआ है, 20 में आ जाएंगे नीचे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, बोलो मन से, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। पता है यीशु मसीह इसीलिए आए। ये हमारे लहू के अंदर पाई जाने वाली ऐसे डीएनएज है, ऐसे सारे चरित्र है। मैंने आपको क्या बोली कल कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपनी समानता दी तो समानता में 2 चीज दिया परमेश्वर ने। क्या क्या था वो? हाँ जी, बोलो अधिकार और चरित्र। बोलो अधिकार और चरित्र। पवित्र आत्मा का 9 फल और 9 वरदान। अब सुनिए, जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य को क्या करता है? यदि इतने सारे लोग, आप मेरी ओर जरा देखिए, आपको ये बात समझ में आ गया ना, तो मुझे बताने दीजिए आपके समान इस धरती पे और कोई नहीं रह जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गया, आप क्या विजय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ गया, तो वो विजय वाला परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा। तो आपको जिंदगी भर कहीं पर भी हार करके नीचे नहीं देखना पड़ेगा, परंतु जो बता रहे बड़े अच्छे से सुनिए। यीशु मसीह भी कुछ बताते थे तो लोगों को ऊपर से जाता था। आपको गहरी बात बता रहे, बोलो लहू को, प्राण को, बोलो प्राण को परिवर्तन की बात कर रहा है। बोलो प्राण की परिवर्तन की बात कर रहा है। बोलिए प्राण की परिवर्तन की बात कर रहा है। हमारे मुंह से 2 लोग, ये 2 बहनें बैठी हुई है, इसका इसके साथ नहीं जमता, इसका इसके साथ नहीं जमता। आज की कलीसिया का जितना बाहर होगा हाल खराब नहीं है ना अन्य जातियों में, उतना ज्यादा कलीसिया का हाल खराब है, उससे कई गुना ज्यादा।
इसका उससे नहीं जमता, उसका उससे नहीं जमता। और यहाँ पे कह रहा है मनुष्य को कोई बाहर से अशुद्ध आत्मा दूषित नहीं कर रहा है, परंतु उसके मन के अंदर के ऐसी गंदी बातें हैं जो उसको दूषित कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप दोनों का नहीं जमता, क्या ये परमेश्वर की ओर से है? हम दोनों के बीच में छल है। हम, ये वाली दीदी जब सामने आती है प्रेज द लॉर्ड बोलती है और फिर पीठ पीछे जाके तीसरे के बारे में बोल रही है। वो दो एक दूसरे के बारे में जाके फिर से पीठ पीछे बोल रहे हैं। ओ, ये तो प्यार दिख रहा है, 9 फलों में से एक फल है प्यार, ये प्यार था। और हम कह रहे हैं प्रभु यीशु मेरे आंसुओं को पोंछो। क्यों पोंछेगा? क्यों पोंछेगा? क्या आंसू पोंछेगा आपका? क्या प्रार्थनाओं का जवाब देगा आपका? जब हमको अपने बाजू वाले से प्यार करते नहीं बन रहा है, व्हाट यू आर थिंकिंग कि स्वर्ग जाने का 1% चांस है क्या? मुझे बताने दीजिए, डरिए उस बात से। जब इसका उसके साथ नहीं बनता, उसका इसके साथ नहीं बनता, इसको बोलते छल और कपट। क्या बोलते इसको? यहां पे लिखा है ना, निंदा लिखा है कि नहीं? अपन दो मिलके जाके तीसरे के बारे में क्या बोलते हैं? उसको बोलते निंदा। बोलो निंदा। और हम कह रहे हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा। मुझे बताने दीजिए, प्रभु का वचन कहता है जिस दिन दूसरा आगमन होगा, चोर के समान परमेश्वर आएगा। पति पत्नी सो रहे थे, सोते सोते उसमें से एक उठा लिया गया, एक वहां पे रह गया। खेत में काम करने वाले एक उठा लिए गए, एक रह गए। याद है आपको वो जगह? याद है जहां पे दूसरा आगमन के बारे में लिखा है? हर इसमें परमेश्वर ने बोला 2 लोग थे। बोलो 2 लोग, बोलो 2 लोग, बोलो 2 लोग। 2 में से दोनों नहीं उठा लिए गए। क्यों? ये भी प्रभु को नहीं जान रहा था। अब बोलेंगे कि पति पत्नी है, उसमें से एक प्रभु को नहीं जानता था, इसलिए नहीं उठा लिया गया। ऐसा है? तो मतलब दोनों को, भाई जब पति पत्नी है तो यीशु के बारे में जानेंगे ना, कि नहीं जानेंगे? तो ये कोई बाहर वाले अन्य जातियों के लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर। प्रॉमिस लैंड में, कौन सा था प्रॉमिस लैंड? वायदा वाला देश, क्या नाम था उसका? कनान। कनान देश में कितने लोग जाके पहुंचे? कितने लाख निकले थे? हाँ, 22 लाख निकले थे। कितने पहुंचे? अरे डरो इस बात से कलीसिया, हम आपको आगाह करना चाहते, वी वॉर्न यू कि जब यीशु ने जब ये दृष्टांत बोला कि 2 थे, उसमें से एक उठा लिया गया, यीशु हमको ऑलरेडी स्टैटिस्टिक बता रहे थे। इंग्लिश में बताओ स्टैटिस्टिक, हिंदी में क्या बोलूं मैं उसको? परमेश्वर वो नंबर्स बता रहे थे कि ये 2 है जो प्रभु को जानते, परंतु सॉरी टू से उसमें से एक जाएगा। मत खेलो उसके साथ, मत खेलो उसके साथ। अपने मुंह से दुष्ट चीजें निकालना बंद करिए। मत खेलिए उसके साथ। अभिमान, गुरूर, मैं करने वाली बकरियों का परमेश्वर चरवाहा नहीं है। परमेश्वर भेड़ों का चरवाहा है। बकरियों का कलीसिया में कोई काम नहीं है। जो मेरा घमंड, मेरा स्टेटस, मैं उसके सामने नहीं झुक सकता। वो मेरे बारे में बोली, मैं काहे को देखूंगी उसको? नहीं, मेरा पति मेरा नहीं सुनता। ये जो मैं बकरियों का सिंग होता है, भेड़ों का सिंग नहीं होता। बकरियों का गंदा आदत होता है, जाके हर घर में मुंह मारती है। वो कभी अपने चरवाहे के पीछे नहीं भाग सकती। चरवाहा आगे आगे जाए या पीछे पीछे जाए, हड़ हुड़ भी करे तो भी बकरी नहीं मानती। कलीसिया का पास्टर चिल्ला चिल्ला के परेशान, बोल बोल के परेशान, पर मैं करने वाली बकरियां 1% शर्म नहीं है इस चीज के लिए। ये कहां है?
अंदर से तो दूषित कर रही है। किधर है ये? मेरा स्टेटस, मेरा पैसा, मैं उसके साथ नहीं जमता, मैं उसके साथ बात नहीं करूंगी, मैं उसकी बात नहीं मानूंगी क्योंकि उसने मेरे को जय मसीह की नहीं की। रखा ला भाई हालात से, हाउ होपलेस यू आर। मेरा परमेश्वर ये चीज पसंद नहीं करता। जागृति के लिए ये चीज नहीं चाहिए मेरे परमेश्वर को। मेरा प्रभु मेरे कलीसिया को वापस भेड़ होने के लिए बोल रहा है, ना कि बकरी। मेरा परमेश्वर कलीसिया को सरल होने के लिए बोल रहा है, ना कि घमंड लेके चलने बोल रहा है। दूसरे आगमन में 2 में से एक छूट जाएगा। यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? 2 में से एक छूट जाएगा पीछे। प्रभु सबको लेना चाहता है ऊपर, परंतु 2 में से एक छूट जाएगा। मेरा प्रभु जागृति चाहता है, और जागृति के लिए उसको बकरियों की जरूरत नहीं है, उसको भेड़ों की जरूरत है। भेड़ जो चरवाहे की बात सुने, भेड़ जो मैं बोल के अपनी बात ना बोले। मेरा परमेश्वर इस चीज को देख के उसको अच्छा नहीं लगता। वो बहुत महान परमेश्वर है। बोल रहे ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परंतु नहीं बन रहा है सामने वाले के साथ। कलीसिया जागिए। आप क्या दुआ कराने आ रहे हैं सामने? क्यों दुआ कराने आ रहे हैं सामने? वो दुआएं मेरे को माफ करिए, वो दुआएं नहीं सुनी जाएगी। आपकी दुआएं, आपका घर का परेशानी नहीं सुनेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के पहले पहुंचते तक उसको दुष्ट आत्माएं इन सब चीजों के वजह से पकड़ ले रही है। वो प्रार्थनाएं वहां तक जाके नहीं पहुंच पा रही है, वो वेदी तक नहीं पहुंच रही है परमेश्वर के। इसीलिए इस प्रार्थना का जवाब नहीं आ पा रहा है। इसीलिए अभी भी हमारी जिंदगी में परेशानी इसी के कारण चल रहा है। आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, मैं यीशु के पीछे चल रही हूं, परंतु यदि स्वर्ग नसीब नहीं हुआ तो यीशु के पीछे चलने का क्या फायदा? क्या फायदा यीशु के पीछे चलने का यदि स्वर्ग नसीब नहीं हुआ? आप चंगाई, छुटकारा, चिन्ह, चमत्कार के लिए चल रहे हैं क्या? कलीसिया परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछ रही है कि यीशु के पीछे क्या आप चिन्ह, चमत्कार और चंगाई के लिए चल रहे हो क्या? कि स्वर्ग जाने के लिए यीशु के पीछे चल रहे हो? क्योंकि वो रास्ता बहुत सकरा है, वो रास्ता बहुत ज्यादा सकरा है, वो रास्ते में चलने में भी कांटे भरे हुए हैं। ये वाला चलना आसान नहीं है। जब तक आपको यीशु अपने गोद में ना उठा ले, तब तक ये रास्ते में नहीं चल पाएंगे। जब तक वो त्रिएक परमेश्वर आपके शरीर के अंदर आके पूर्ण रूप से आपके ऊपर ताबा ना ले ले, आपके ऊपर कंट्रोल ना ले ले, तब तक ये सकरा रास्ता चलना मुश्किल है। लहू के अंदर प्राण, प्राण लहू, इसके अंदर डीएनए पाए जाने वाला। यीशु क्रूस पे बलिदान, वो लहू इसलिए दिया। लहू आत्मिक दुनिया में एक ऐसा चीज है, सुनिए, कोई चीज ये मैं बुक दूंगी, आत्मिक दुनिया में ये ग्रहण नहीं होगा। ये किताब मैं ये ग्लास दूंगी, आत्मिक दुनिया में ग्रहण नहीं होगा। ये पानी को मैं फेंक दूंगी, मैं बोलूंगी यीशु मेरे तरफ से ये पानी ले लो, ये आत्मिक दुनिया में ग्रहण नहीं होगा। इट्स यूजलेस, इट्स पावरलेस। मैं बोलूंगी मेरे बच्चे को ले लो, आत्मिक दुनिया में ग्रहण योग्य नहीं है। आत्मिक दुनिया की बात कर रही हूं मैं। आत्मिक दुनिया, सुनो अच्छे से, आत्मिक दुनिया में एज अ गिफ्ट, बोलो गिफ्ट, उपहार, ये सब उपहार में नहीं आता। मैं बोलूंगी मेरा बाल ले लो, मेरा हाथ ले लो, मेरा पैर ले लो, ये उपहार में नहीं गिना जाता है आत्मिक दुनिया में।
आत्मिक दुनिया में उपहार सिर्फ लहू गिना जाता है। आत्मिक दुनिया का गिफ्ट, बोला आत्मिक दुनिया का उपहार, वो लहू है। मतलब लहू से ही आत्मिक दुनिया हिल जाती है। सुनो, आत्मिक दुनिया को हिलना और आत्मिक दुनिया को काम करने का बेस सिर्फ लहू है। दुष्ट आत्माओं को ताकत पाने का बेस सिर्फ लहू है। परमेश्वर के साथ जीवन बिताने का बेस, परमेश्वर ने हमको बचाने का बेस सिर्फ लहू है। आधार सिर्फ लहू है। जादू टोनाएं लहू के द्वारा की जाती है। लहू, बोलो लहू, क्योंकि लहू के अंदर प्राण होता है और कोई चीज में प्राण नहीं है तो लहू बहुत ताकतवर होता है। लहू के अंदर प्राण पाया जाता है। बोलो प्राण, लहू। तो आत्मिक दुनिया को एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज, एक मटेरियलिस्टिक चीज एक्सेप्ट होता है, वो है लहू। बोलो लहू। भाई यीशु को क्यों लहू देना पड़ा? यीशु को क्यों लहू देना पड़ा? सी, आपको ये चीज दिमाग में पता नहीं चढ़ रहेगा, वो इसलिए नहीं चढ़ेगा, शैतान चाह रहा है, मेरे को आपके ऊपर दिख रहा है, कई सारे लोगों के ऊपर ये चीज सुनना नहीं मांग रहे, क्योंकि पता है शैतान को कि कौन सी चीज में उद्धार है। छोटी मोटी चीज है, ओ यीशु चंगाई देगा, हालेलुया, आई रिसीव इट। ओ यीशु आपसे प्यार करता है, हालेलुया, आई रिसीव इट। ओ यीशु आपके परिवार में एक नया कार को ला रहा है, हालेलुया, रिसीव इट। तुम आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, यीशु तुम्हारे आंसू को पोंछ रहा है, आई रिसीव इट। परंतु बेटा कौन बोलेगा यीशु ने क्या कीमत दिया है? वो कीमत कब समझोगे? स्वर्ग जाना है तो क्या आई रिसीव इट कर करके चलते रहोगे क्या स्वर्ग में? स्वर्ग जाना है चंगाई, आई रिसीव इट। स्वर्ग जाना है छुटकारा, आई रिसीव इट। स्वर्ग जाना है ओ मेरा परिवार यीशु के नाम से जो टूट रहा है वो जुड़ जाए, आई रिसीव इट। इससे तो स्वर्ग जाओगे, चंगाई पाके स्वर्ग जाएंगे, हाँ या नहीं? ये है अभी का मसीही समाज। अरे अपन को फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू चाहिए, आई रिसीव इट। ये नहीं घुसा दिमाग में, ये घुसा ही नहीं दिमाग में कि ये कहां कह रहा है परमेश्वर का वचन, त्रिएकता शरीर के अंदर वास करेगा तो तुमको चंगाई की जरूरत नहीं है, चंगाई तुम्हारे साथ साथ ही चल रहा है। ये नहीं घुसा, परंतु प्रचारक बोल रहे चंगाई मिलेगा, आई रिसीव इट। मैं आपको बोल रही हूं, ये नहीं समझ में आया कि त्रिएक परमेश्वर शरीर के अंदर रहेगा तो तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं हो सकता। कर्जा नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिएकता तुम्हारे अंदर वास कर रहा है। तो आप किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो। तो जब परमेश्वर प्रसन्न वाले मोड में होगा तो हमारे पीछे थोड़ी ना दुष्ट आत्मा लग सकती है, हमारे पीछे थोड़ी ना कोई दुष्ट आत्मा आके उतरेगी ऊपर से नीचे। वो नहीं समझ में आया। क्या समझ में आया? यीशु आंसुओं को पोंछता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु मेरे परिवार को जोड़ देगा, यीशु ऐसा कर देगा। आप पुत्र नहीं हो, सॉरी। पुत्र ना ऐसे करके बाप से ऐसे करके भीख नहीं मांगता है, वो भिखारी लोग करते हैं। पुत्र के पास अधिकार होता है, पुत्र के पास अधिकार होता है। मुझे बताओ कलीसिया, है आपके पास अधिकार? बताइए, आपके पास अधिकार है? हालेलुया, आपके पास अधिकार है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर अधिकार होता ना तो पता है आपको यह बात आंसुओं में लेकर आता कि ओ माय गॉड मैं क्या चीज हूं, अभी तक पता नहीं था। इसीलिए लोग रिवाइवलिस्ट नहीं बन पा रहे, इसीलिए हम अपनी सेवा में खड़े नहीं रह पा रहे, इसीलिए हमको मतलब नहीं है। मुझे बताने दीजिए, कई सारे लोग हैं, माफ करिए, मैं आपको क्या ग्रेस की बातें बोल दूं, क्या ग्रेस बोलूं? ओह प्रभु आपसे प्यार करता है। क्यों नहीं पता था प्रभु प्यार करता है? आपको छोड़ेगा नहीं त्यागेगा नहीं, नहीं पता था, नहीं त्यागेगा नहीं छोड़ेगा, पता नहीं क्या?
मैं आपको सबसे बड़ी ग्रेस की बात बोल रही हूं कि त्रिएकता जब आपके अंदर आ जाएगा तो सब चीजें पीछे चलेगा। उससे बड़ा ग्रेस और क्या बोलूं मैं आपको। परंतु कलीसिया को वो बड़ा वाला ग्रेस नहीं दिखता, कलीसिया को छोटा वाला ग्रेस दिखता है। वो नीचे, जिसको बोलते हैं ना कि चूर चार नीचे गिरा हुआ है, कलीसिया चूर चार में खुश है। कलीसिया थाली का खाना नहीं खाना मांग रही है। थाली के अंदर बिरयानी रखा है रे बाबा, बहुत सारा बिरयानी रखा हुआ है, तुम खा के तो देखो बिरयानी। वो नीचे का 4-5 चावल खा के गिन के बोलता, ओह क्या टेस्टी है, पेट भर गया मेरा। बिरयानी कौन खाएगा? कौन खाएगा बिरयानी? पुत्र बिरयानी खाएंगे। बिरयानी कौन खाएगा? परंतु पुत्र को वो बिरयानी नहीं दिख रहा, पुत्र को नीचे गिरा हुआ 4-5 चावल का दाना दिख रहा है और चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिरा हुआ है, वो पुत्र को दिखाई दे रहा है। परंतु संसार के अधिपति ने क्या कर दिया है? आंखों को अंधा कर दिया है। अरे बाबा सामने बिरयानी है रे बाबा, आंख खोल। सबसे बड़ा ग्रेस त्रिएकता तुम्हारे अंदर है। तुम जा रहे हो सब जगह पे जाके अपना सिर मुंडी आगे आगे कर करके हाथ रखवा रहे हो, हर जगह पे जाके अरे मेरे लिए चंगाई का प्रार्थना कर दो। क्या के लिए पीछे पड़े अपन? चावल, बोलो चावल जो नीचे गिरा हुआ है। बिरयानी नहीं खाना ना अपन को। हालेलुया। इट्स ओके। जितने लोग आज रिसीव कर रहे हैं इस बातों को, मुझे बताने दीजिए, आप इतना भयानक इस्तेमाल करेगा ना परमेश्वर, क्योंकि पता है अब आप नहीं हो, अब आप नहीं हो। ओ माय गॉड, वो पुत्र के अंदर ना त्रिएकता आ चुका है, अब आप नहीं हो। मैं आपको और क्या ग्रेस की बात बताऊं? इतना बड़ा कोई ग्रेस और बता बोलेगा? आप बताइए पास्टर जी, सबसे बड़ा ग्रेस क्या है? जब ये त्रिए के अंदर है, इससे बड़ा और क्या ग्रेस मांगेंगे? क्या ग्रेस? क्या ग्रेस? बोलो ना, क्या ग्रेस? क्या मांगोगे और क्या मांगोगे? एक चीज तो मांगो, बोलो यीशु मुझे बस आप चाहिए। उसको मांग के तो देखो। नहीं मेरे को क्या चाहिए? क्या क्या चीज मांग रहे हो बताइए। अभी प्रभु के सामने इस तरीके से मत बैठिए। क्या मांगे आपने? नहीं अभी मत चुप बैठिए, मुझे दिल से बताइए। परमेश्वर के भवन में हैं आप लोग, हमारी कलीसिया भी बताए क्या मांग रहे हैं हम लोग। बोलो ना क्या मांगे आपने? कमर दर्द ठीक हो जाए, यीशु घुटना ठीक हो जाए, और क्या? ओ मेरे ऊपर कर्जा है, यीशु के नाम से मेरा कर्जा चले जाए। पास्टर जी, सिस्टर जी, नीतू चौधरी जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, कोक खुल जाए। कोक क्यों नहीं खुलेगा? क्यों नहीं खुलेगा कोक? किसके हो आप किसके हो? कोक क्यों नहीं खुलेगा? हमको वो बड़ा ग्रेस नहीं दिख रहा है, सबसे बड़ा ग्रेस दिख ही नहीं रहा है। संसार के अधिपति ने विश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया है। भाई जिसने सब कुछ बनाया है वो तुम्हारे अंदर है बाबा, वो तुम्हारे कोक को क्यों बंद रखेगा? वो क्यों बंद रखेगा कोक को? क्यों दुष्ट आत्माएं कोक खाएगी? नहीं खाएगी, नहीं खा सकती। परंतु तुम्हारे अंदर त्रिएक वास तो करना चाहिए, तुम्हारे अंदर त्रिएकता रहना तो चाहिए। त्रिएकता रहेगा तो ना कभी कोक बंद नहीं पड़ेगा, कोक खुल जाएगा। परंतु सॉरी ये दीदी मैं बात नहीं करूंगी एक दूसरे से, तो कोक बंद रहेगा। छल कपट, दीदी लोग स्पेशली अच्छे से सुनिए, छल कपट, निंदा, बैर, जलन, ईर्ष्या, डा सबसे ज्यादा इनमें पाया जाता है। और बोल रहे हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। ऊपर आओ, मैच्योर हो, थोड़ा सा ऊपर आओ। मैंने बोली कल आपको, बहुत दूध पी लिया, थोड़ा सा ना मांस खा लो, बिरयानी खा लो, थोड़ा सा दूध पी लिया, बहुत दूध पी लिया। यीशु के वजह से चंगाई, छुटकारा, चमत्कार सब कुछ। दर्शन देखने से कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता। सॉरी, हे प्रभु करने वाले, मैं तुझे उस दिन बोलूंगा मैं तुझे नहीं जानता। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में लिखा है, मैंने यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाया, मैंने दर्शन देखा, मैंने भविष्यवाणी की। ओ तूने किया था?
मेरे को याद नहीं आ रहा है। तब क्या बताइए, दर्शन देखने वाले बताओ मेरे को, क्या तब क्या? क्यों यीशु के पीछे चल रहे हैं? बोलो सरलता नहीं है, बोलो सरलता नहीं है। ये डीएनए के अंदर ये सारे चीज भरे हुए, मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, उसके अंदर ये डीएनए के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, मानो इस बात को, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर कुछ और ही मनुष्य बन जाएगा। ये और ही मनुष्य वो वाला मनुष्य है जो त्रिएक को लेके चलता है। ये और ही मनुष्य वो मनुष्य है जो त्रिएकता को पहनकर घूमता है हर जगह। ये मनुष्य वो मनुष्य है जिसके अंदर तीनों मिलकर राज करते एक साथ। ये वो परिवर्तित मनुष्य है जिसके अंदर अब डाहा नहीं परंतु अब प्रेम निकलता है, अब निंदा नहीं परंतु अब मेल मिलाप निकलता है। 9 फल बह बह के निकलते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास। Can you imagine? प्रियो मेरी बात सुनिए, अच्छे से सुनो, मेरी ओर देखो। ग्लैमर के पीछे मत भागो। बोलो ग्लैमर। हिंदी में बोले तो संसारिक महिमा, चकाचौंध, समझ में आया? उसके पीछे मत भागो। पता है ग्लैमर क्या है? यीशु स्वयं कह रहे, ग्लैमर के पीछे मत भागो। ग्लैमर, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम से। पता है सिस्टर जी, आपको पता है एक चीज, लोग वो वाला वचन बहुत अच्छे से सुनते हैं। कौन सा? आप इधर में से एक को भी नींद नहीं आएगा। ओ यीशु ने तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दिया है, हालेलुया। यीशु ने तुमसे बहुत प्यार किया है, हालेलुया। परंतु उस भवन में से निकलते साथ वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु ने बहुत प्यार किया। क्या करोगे इसका? एक को भी नींद नहीं आएगा यहां बैठे हुए सब लोग। ओ आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। परंतु जैसे ही करेक्शन की बात करेंगे, as soon as करेक्शन की बात करेंगे, नस पकड़ लेगा ना डॉक्टर जहां पे, वहां पे दर्द होना चालू हो जाएगा और इसीलिए नींद आना चालू हो जाएगा। क्यों सुनने देगा शैतान? क्यों सुनने देगा शैतान आपको? अभी देखिए कितना अच्छा नींद आ रहा है, मैं खड़ा कर दूंगी यहां पे उन लोगों को। डोंट प्ले हियर विथ मी। और परमेश्वर की आत्मा से ना खेलिए। अभी तक क्यों नहीं नींद आया? क्यों नहीं आया? और मुझे बताने दीजिए, इसीलिए वो रास्ता सकरा है, इसीलिए रास्ता सकरा है। ये सकरे पे ना हर एक जन नहीं चल सकता। बुलाए गए बहुत है पर चुने हुए बड़े कम हैं। मेरे को माफ करिए, परमेश्वर छन्नी में छानने वाला है बहुत जल्दी। वो समय आ रहा है, छन्नी में छन्ने का समय आ रहा है बहुत जल्दी। जिन लोग भूसा है वो उड़ जाएंगे हल्के हल्के। यीशु के नाम से मेरे को चंगाई मिल गई, यीशु के नाम से मुझे ये दे दो, वो दे दो, मेरे को किराना लिस्ट दे दो, मेरे को भिखारी बना के जो आशीष मिलता है वो दे दो। भूसे के समान फूह करके प्रभु उड़ा देगा। सिर्फ उपज, गेहूं, जो धान जो खाया जा सकता है वो रह जाएगा। डरो, 2024 आपके लिए बड़ा अनुग्रह और ग्रेस का साल नहीं है। This is not the year where you can play with Lord as much as you want. This is not the year where you can play with the Lord as you're playing with the fire. ये वो साल नहीं है जब आप अग्नि को लेके, ओ आग देखो, जल के देखो कैसे जलता है, देखो आग को ऐसे करके खेलोगे इसके साथ। मत करिए, एटलीस्ट ये साल मत करिए, 2024 मत करिए ये चीज। मत बनिए भिखारी, पुत्र बन जाइए। मत बनिए भिखारी। मैं आपको सबसे बड़ा ग्रेस की बात बोल रही हूं, भिखारी मत बनो, पुत्र बनो। मत नीचे का चूर चार खाओ, बिरयानी खाओ। जो बिरयानी खाएगा वो पौष्टिक बना रहेगा 2024 में, वो ताकतवर बना रहेगा 2024 में। परंतु जो नीचे का चूर चार खाएगा उसका खून को कमी हो जाएगा, क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा है ढंग का।
जो नीचे का चूर चार खाएगा उसका आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ कम हो जाएगा, उसका प्लेटलेट भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। मैं मक्खन मारने वाली प्रचारक नहीं हूं, मैं कभी मक्खन नहीं मारूंगी, मैं जिंदगी में नहीं करूंगी वो चीज। मैं पॉइंट बना बना के आपके सामने नहीं बोलूंगी। क्या पॉइंट बनाऊं? क्या प्रभु मेरे को पॉइंट के ऊपर बताएगा स्वर्ग जाना है, 4 पॉइंट बनाऊंगी। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, और चलो चारों 8वें पॉइंट को लेके चलो स्वर्ग में। ये पॉइंट बनाने का चीज नहीं है, ये इसको अप्लाई करते जिंदगी में। इसको पॉइंट बना बना के, इसको पढ़ पढ़ के ओ 7 प्रकार के दुष्ट आत्माएं होते हैं, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ओ क्या करोगे? 7 प्रकार के स्वर्गदूत को जान के, 7 प्रकार के दुष्ट आत्माओं को जान के क्या किया आपने? बैर गया? बैर गया? अरे निंदा गई क्या? नहीं, आप जाने ना, 7 प्रकार के स्वर्गदूत को जान लिए ना, 7 प्रकार के दुष्ट आत्माओं को जाने ना, अरे आत्मिक दुनिया कैसे काम करती है जान लिए ना। बैर गया क्या? बाजू वाले के लिए एक जलन गई क्या? स्टेज पे अपन को मेरे जगह पे किसी और को माइक दे दिए, गई क्या? नहीं, आप जानते हो, आप दर्शन देखते हो। मेरा प्रभु वो नहीं मांग रहा है 2024 में सारे जातियों में, माफ करिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इवन सारे धरती के हर एक कंट्रीज में, हर एक देशों के अंदर भारतीय लोगों की जो मेंटालिटी है, ये सबसे ज्यादा क्रुकेड मेंटालिटी है। बाकी लोग अमेरिका जाओगे, विदेश जाओगे, ओ वाओ कितना अच्छा कपड़ा पहना है, ओ माय डियर सिस्टर, माय डार्लिंग, ओ माय स्वीटहार्ट, ओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। परंतु इंडियन लोग, अभी कैसे दिख रही है, कैसा कपड़ा पहन के आई है, वो देखो कितना लिपस्टिक लगा के आई है, अरे वो देखो, वो देखो, अरे उधर बैठ के कितना प्रार्थना कर रही है, अरे बाप रे स्टेज के ऊपर तो देखो कैसे चल रही है, और नीचे जाके देखो कैसा कर रही है। सबसे गंदी मेंटालिटी ना अगर पूरे विश्व में किसी का है तो एक्चुअली वो भारतीयों का है। सबसे क्रुकेड, केकड़ा, इसको भी नहीं बढ़ने दूंगा, खुद भी नहीं आगे जाऊंगा, वो गया, अरे बाबा वो गया, पकड़ो पकड़ पकड़ो, पीछे खींच पीछे खींच। ये है भारतीय लोग, पसंद ही नहीं करते अपने आगे किसी को जाने देना। और कल बड़ी बात नीतू जी से अपन सुन रहे थे, पास द टॉर्च, इसको लेके पास करो, रे बाबा आपके पास दिया गया, पास करो। ओ नहीं नहीं मेरा है मेरा है मेरा है। ये भारतीय लोग हैं, मेरा आईफोन मैं क्यों दूंगी किसी को? क्या पास करोगे? इसलिए जागृति नहीं आ रही भारत में। क्या बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हो, प्रचारकों को सुन रहे हो ना आप लोग, बड़े प्रचारकों को सुन रहे हैं ना बाहर, क्या ओ डायमेंशंस, ओ ऊपर चढ़ रहे अपन, बड़े बड़े ऊपर ऊपर जा रहे हैं और आत्मा में ऊंचा उठा रहे जा रहे हैं। परंतु बैर, जलन, अरे मनुष्य को अशुद्ध करने वाली सारी बात तो अभी भी अंदर ही रह गई है। उसका क्या, उसका क्या? भारत को बड़े डायमेंशंस की जरूरत नहीं है, भारत को 2024 में सरलता की जरूरत है। भारतीय लोगों को बड़ा बड़ा दर्शन और बड़ा बड़ा भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, भारतीय लोगों को सरलता की जरूरत है। जागृति दर्शन देखने से नहीं आती, जागृति सरलता से आती है। जब दिल एक दूसरे के लिए सरल हो जाएगा ना, जब प्यार ही प्यार निकलने लगेगा एक दूसरे को देख के, उस टाइम पे जागृति चालू हो जाएगा। क्योंकि यीशु ने भी जो जागृति लेकर आया ना आपको और मुझको बचाने के लिए, वो जागृति प्यार था, वो जागृति प्यार था। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यार यीशु का आधार है, प्यार यीशु का आधार है। भारतीय लोग कान खोल के सुनिए, इंडिया इज लैकिंग द लव ऑफ लॉर्ड, इंडिया
is lacking the heart and the feelings of God. India is lacking the compassion of Jesus. Indians are lacking all the qualities which God have inside them. भारतीय लोगों को कोई जरूरत और कुछ नहीं है. परमेश्वर ने हमको बहुत बलवंत बनाया, हर चीजों में, हर क्षेत्रों में बहुत आगे रखा है अपन को. सिर्फ एक चीज लैक करते हैं, वो है प्यार. वो है प्यार जो मनुष्य को अंदर से अशुद्ध करता है. सो लीजिए जितना सोना है आपको. मेरे को पता है ये चीज कोई सुनना नहीं चाहेगा इतना आसानी से, क्योंकि यही तो जागृति है रे बाबा. क्यों शैतान सुनने देगा? क्यों सुनने देगा आपको? मुझे सुनाई आ रहा है आप लोग अपने अंदर मन में क्या बोल रहे पता है? प्रभु आप लोग को आशीष दे जिन लोग मन में वो शब्द बोल रहे हैं. जो मेरे को इधर बैठे बैठे वो जो जजमेंटल जो बात कह रहे हैं ना अपने मन में, परमेश्वर ने वो वरदान दिया, मैं सुन सकती हूँ यहाँ पे खड़े रह के. प्रभु आप लोग को आशीष दे उस चीज के लिए. मेरा परमेश्वर बहुत सरल परमेश्वर है, बहुत सरल. आप ये चर्च में जाओ, फिर दूसरे चर्च में जाओ, मंकी अनॉइंटिंग. ये वाला चर्च नहीं पसंद आया, फिर वो वाला चर्च में घुसो, वो वाले चर्च से कूदो, फिर तीसरे चर्च में कूदो. कूद कूद के बंदरों की तरह मंकी अनॉइंटिंग ले लेके सब खत्म कर दिया है. सब खत्म हो गया है. इधर भी जाके देखते, थोड़ा चाट तो लेते, इधर का प्रचार कैसा है. थोड़ा उधर भी चलते, इधर भी थोड़ा चाट लेते, टेस्ट तो करके देखते कैसा है बोल के. कड़वा लगा ना, बहुत कड़वा लगा ना, मत मुंडी हिलाइए. कड़वा लगा ना. पैरासिटामोल खाए हो बुखार चढ़ने से? कितना मीठा होता रे बाबा, बिल्कुल आम के जैसा मीठा, कैंडी, स्वीट स्वीट. हाँ या नहीं? इधर बैठे लोग कितने दवाई खाते हैं? हाथ उठाए कितने लोग दवाई लेते हैं? अब मत आगे पीछे हुई है, मेरे को पता है, मैं एक एक को खड़ा कर दूंगी यहाँ पे. लेते ना दवाई? कितना मीठा होता है दवाई. अरे क्यों मीठा होना चाहिए ना. ट्रीटमेंट मीठे तरीके से होता है. खून क्यों निकालना है? दर्द क्यों करना है? ऑपरेशन क्यों करना है? अरे ऑपरेशन में मजा आ गया, गुदगुदी लग गई आज ऑपरेशन में. आज कितना गुदगुदी लग रहा है, सीजरियन हुआ. ओ माय गॉड, हंसी आ रही है. हाँ या नहीं? गुदगुदी लगती है ऑपरेशन में, है ना? बिल्कुल ऐसे कुछ 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 होते रहता है अंदर अंदर. हाँ या नहीं? पसंद है ऑपरेशन कराना? दवाई खाना पसंद है? हाँ, मीठा खाइए और डायबिटीज कर लीजिए अच्छे से. जितना अपने पास शुगर की बीमारी वाले, अच्छे से मीठा खाओ रे बाबा. ओ कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, जल्दी से. यहां से दवाई भी चालू है और यहां से कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, जल्दी से निकालो, खा लो, खत्म. कलीसिया का ये हाल है. कलीसिया को डायबिटीज पकड़ के रखी है. कलीसिया के अंदर भयानक बड़ा डायबिटीज हो गया है. और वो डायबिटीज की वजह से सारे, डायबिटीज क्या करता है, शुगर की बीमारी धीरे धीरे एज टाइम पासेस बाय वो अंदर के सारे ऑर्गन्स को, अंदर के सारे अतरीपोटों को, किडनीज को खराब कर देता है, जिसके बाद एक समय पे मौत हो जाती है. कलीसिया बात सुनिए अच्छे से, डायबिटीज ने पकड़ के रखा है आपको. साबी समझ में नहीं आ रहा है. और मीठा खाओ. ओ ग्रेस ग्रेस ग्रेस. और वहां पे ओ बहुत ही कड़वा दवाई है, उधर नहीं जाएंगे. कोई बात नहीं, मत लो कड़वा दवाई, कोई दिक्कत नहीं, कड़वा दवाई मत खाओ. वो ग्रेस ग्रेस करो. ग्रेस, ओ माय गॉड, ग्रेस. यीशु चंगाई देता है, यीशु पापों को क्षमा करता है. वेरी गुड. यीशु मैंने कितना भी पाप करके रखा है, मेरे को तो स्वर्ग जाने को मिलेगा. मेरे पास जलन है, बैर है, डा है, सब कुछ है. ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, सॉरी नहीं करूंगी ट्रीटमेंट. ऑपरेशन होगा नहीं तो मेरा गठान हो गया है, कैंसर हो गया है, मैं नहीं करूंगी ट्रीटमेंट. कलीसिया ये हाल में. मैं
करोगे आप लोग, मैं आपको एक ही चाबी देती हूँ, समझ लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको और क्या प्रचार करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको 7 पॉइंट, ओ पवित्र आत्मा का 7 पॉइंट, ठीक है, पवित्र आत्मा ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। मैं क्या बता दूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं वो क्या बता दूं। मैं आपको एक मेन चाबी दे रही हूं। वो चाबी यही है कि आप जैसे यहोवा का आत्मा उतरता है तो तू परिवर्तित होकर कुछ और मनुष्य बन जाता है। वो सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ा ग्रेस है कि जब त्रिएक हमारे अंदर राज करता है तो कोई चीज की कमी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अरे नहीं हो सकता। नहीं जाके दुआ कराना है आपको किसी के पास, नहीं जाके बोलना है कि मेरे को इसके लिए प्यार दे दो। वो त्रिएक आ जाएगा ना, तुम उसको प्यार करने लगोगे। तुम अपने पिता को, मुझसे अधिक प्रेम अगर बच्चों को करते मेरे योग्य नहीं हो, मुझसे अधिक प्रेम माँ बाप को करते हो मेरे योग्य नहीं हो, मुझसे अधिक प्रेम जॉब को करते हो मेरे योग्य नहीं हो। परंतु जब हम उससे प्रेम करने लगते हैं, सिर्फ यीशु से, सिर्फ पिता से, सिर्फ पवित्र आत्मा से, वो तीन इतना भयानक प्यार बन के उतर जाता है ना अपने अंदर कि मैं दीदी को भी देखूंगी ना तो मेरे अंदर सिर्फ प्यार निकलेगा। डीजीएस दिनकरन जी कितना दर्शन की बात बोले थे पुराने लोग। डीजीएस दिनकरन जी कितना बड़ा बड़ा दर्शन बोलते थे ना, सिर्फ खड़े होते थे, लोगों को देखते थे और रोना चालू कर देते थे और बोलते थे यीशु ने आपके लिए जिंदगी दिया है, मुड़िए। कई हजारों और लाखों लोग प्रभु में आए। बिली ग्राहम जी कितना बड़ा दर्शन का बात बोले, क्या बोले? ओ 7 प्रकार के स्वर्ग, 3 प्रकार का स्वर्ग और इतना डायमेंशन और इतना चीज, इतनी दुष्ट आत्माएं बोले उन्होंने। हाँ बस एक चीज, यीशु प्यार है, परमेश्वर प्यार है, सरलता जागृति को लेकर आता है, सरलता जागृति को लेकर आता है। रेनहार्ड बोंक अफ्रीका में, पूरा कॉन्टिनेंट आज परमेश्वर में है। क्यों? वहां पे कितना बड़ा बात होता था, कितना बड़ा बात, कुछ नहीं रे बाबा, कुछ नहीं, एक ही चीज, यीशु प्यार करते हैं, आ जाओ उसके पास, दैट इज इनफ। परंतु वो कब इनफ होता है? जब इसके अंदर त्रिएक वास करता है। सिस्टर, जिस दिन त्रिएक अंदर आ जाएगा ना आपके अंदर, आप सिर्फ जाके एक बार बाहर उस कोने में जाके चौराहे पे एक को बोल के देखना कि यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु का नाम लेके इस विरोध में भी, इस विरोधी के समय में भी, यदि आपके अंदर वो त्रिएक वास कर रहा है और आप जाके उस चौराहे पे बोलेंगे कि यीशु आपसे प्यार करता है, वो उधर ही लुढ़क के गिर जाएगा नीचे। उसको तुरंत उसी समय पवित्र आत्मा छू देगा और वो यीशु को तब तुरंत ग्रहण कर लेगा। शर्त, वो त्रिएक को प्रसन्न करना है, वो त्रिएक को अपने अंदर लेना है। आपने समझ में आ रहा है? मेरा पिता बहुत कॉम्प्लिकेटेड परमेश्वर नहीं है। एक बेबी का भी जो दिल है ना, बोलो बेबी का दिल, उससे भी सरल यीशु है। यीशु के जैसा सरलता किसी के पास नहीं है। यीशु के जैसा सरलता किसी के पास नहीं है। वो एक बच्चे से भी ज्यादा सरल, ज्यादा कोमल, ज्यादा नरम, वो एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा एकदम सेंसिटिव मेरा यीशु है। इसलिए मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं यीशु कैसे है। जितनों ने यीशु को अगर देखा होगा एनकाउंटर में, अगर आपने अपने एनकाउंटर में, अगर आपके साथ यीशु का एनकाउंटर हुआ होगा ना, तो अगर आपने यीशु के स्ट्रक्चर को देखा होगा, उनके चेहरे को देखा होगा, उनके पूरे सिर से लेकर पैर तक अगर आपने उनको देखा होगा, उनके चेहरे को अगर आपने देखा होगा, तो सारे, मेरे को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे को जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप बताइए, मुझे कंफर्म करिए, वो सारे लोग जिनको यीशु का एनकाउंटर हुआ है, मुझे बोलिए, क्या उसका चेहरा सबसे ज्यादा नम्र नहीं था? कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने उसको एनकाउंटर किया? हाथ उठाइए, हाँ, अच्छे से हाथ उठाइए। You should encounter
क्या आप 27 तारीख को तैयार है यीशु को देखने के लिए? कल का दिन आपके लिए वो दिन होगा जब आप यीशु से भर जाएंगे, जब आप यीशु से भर जाएंगे। मैं आपको बड़ी बड़ी बात नहीं बोलूंगी, एक ही बड़ी बात है, त्रिएक आपके अंदर भरेगा एंड यू विल बी द ग्रेटेस्ट रिवाइवलिस्ट ऑन दिस अर्थ। इस धरती पे पाने वाले सबसे बड़े जागृति लाने वाले व्यक्ति होंगे। सिर्फ त्रिएक अंदर वास करना है एंड यू आर गोइंग टू ब्रिंग एंड यू आर गोइंग टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप भारत का नक्शा बदलने वाले हो, आप उसका इतिहास बदलने वाले हो। बड़े बड़े कठोर लोग सिर्फ प्यार से जीते गए हैं। बोलो त्रिएक अंदर, बोलो त्रिएक अंदर। वो है अंदर तो सब कुछ पीछे, मेरे पीछे। बोलो मेरे पीछे। मैं इसके तरफ मुंह करके रखी हूं। मेरा शैडो किधर है? नहीं, अभी सामने है, मेरे पीछे लाइट है। ओके, मैंने इधर मुंह करके रखी हूं। मेरा शैडो, मेरा परछाई किधर है? ओ, मैं पकड़ू उसको तो? अरे मैं पकड़ तो लेती हूं, मेरे को मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे। परंतु मैंने अपना मुंह इधर कर ली, तो मेरा परछाई किधर है? अब ये परछाई मैं जहां जाऊंगी ना उधर जाएगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने मेरा मुंह प्रकाश की ओर कर ली हूं। अब परछाई को कभी पकड़ नहीं सकते, परछाई भागेगा मेरे पीछे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु को कोई चीज आपको प्यार करने से नहीं रोक सकता, परंतु जब एक बार शरीर छोड़ के निकल जाएंगे तो वापस उससे रिपेंटेंस होने का या उससे पश्चाताप पाने का, आत्मा को पश्चाताप नहीं मिलता है। आत्मा पश्चाताप नहीं कर सकती है। नहीं तो लूसीफर भी कर लिया होता ना, मिल गया होता ना, किया होगा ना, बोला तो होगा कि मेरे को नीचे मत फेंको प्रभु जी, माफ कर दीजिए। परंतु आत्माओं के लिए कोई पश्चाताप नहीं होता है। जब तक आप शरीर में हैं तब तक पश्चाताप होता है। शरीर में प्राण है, इस डीएनए के चलते परमेश्वर जब आपके ऊपर यहोवा का आत्मा बल से उतरेगा तो यीशु आपके निंदा करने वाले डीएनए को बदल देगा। जब यहोवा का आत्मा आपके ऊपर बल से उतरेगा तो जलन के डीएनए को बदल देगा। जब यहोवा का आत्मा आपसे उतरेगा तो बैर के डीएनए को बदल देगा। जब यहोवा का आत्मा आपसे उतरेगा तो व्यभिचार का डीएनए बदल जाएगा। जब यहोवा का आत्मा आप पे उतरेगा तो सिर्फ मेल मिलन का डीएनए तैयार हो जाएगा। My God is such a God who can create new DNAs instantly. मैं क्यों बोल रही हूँ? डीएनए बनने में 21 दिन लगता है। एक डीएनए, एक कैरेक्टर को तैयार होने के लिए 21 दिन लगता है, परंतु मेरे परमेश्वर को 21 दिन नहीं लगता। जिस दिन कई सारी गवाहियां है, जाओ ढूंढो, कई सारे पीने वाले लोग जो सालों से पीते थे, एडिक्टेड थे, नशेड़ी थे, जिस दिन यीशु को ग्रहण किए और सच में पश्चाताप किए, एक दिन में पीना छोड़ दिए। हाँ, मेरा पिता डीएनए तैयार कर देता है इंस्टेंटली, तुरंत तुरंत नया डीएनए तैयार हो जाता है। 21 दिन नहीं रुकना पड़ता है। यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और 21 दिन बाद तू परिवर्तित होगा। यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और 5 घंटे बाद तू परिवर्तित होगा। यहोवा का आत्मा मुझ पर बल से उतरेगा और इसी समय परिवर्तित हो जाएंगे। तैयार है न्यू डीएनए तैयार करने के लिए? तैयार है नया डीएनए पाने के लिए? यीशु का लहू आपके लहू के अंदर मिल जाएगा। ओ, इस नसों में से अब आपका लहू नहीं रहेगा। ये नस के अंदर आपका लहू नहीं रहेगा। ओ, मुझे बता दीजिए, कोरोना के दौरान में मैं एक प्रभु के दास का, कोरोना के दौरान में प्रभु के दास को कोरोना हो गया था। मैं उनके साथ थी और साथ में चलते चलते एक दिन मेरे को भी सर्दी, खांसी, बुखार मेरे को भी चढ़ गया, क्योंकि मैं 24 घंटे साथ रहती थी।
सेकंड वाले वेव में, जिसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई, उस वाले वेव में प्रभु के दास का भी हाल खराब था। परमेश्वर ने उनको मृत्यु में से निकाला। उस दिन मुझे बुखार चढ़ गया, सर्दी खांसी मेरे को भी लग गई। मैं कोठरी में चली गई। जब प्रभु के दास बड़े मुश्किल से सो पाए, फिर मैं चली गई। रात के 1 बज रहा था और मैं 1 बजे जाके कोठरी में जाके, वहाँ पे बेसमेंट है प्रार्थना का, मैं उधर जाके बैठी और मैं बैठी खांस रही हूँ, बुखार है मेरे को। और मैं बोली, परमेश्वर, मैं जब प्रभु में आई थी तो मेरे को एक गवाही याद आया था उस दिन का, कि एक प्रभु के दास थे अफ्रीका में, जिनके अफ्रीका में प्लेग, एक ऐसी बीमारी छूटी थी जो एक दूसरे को लग जाती थी और उससे कई लोगों की मृत्यु हुई है, कई लाखों लोगों की मृत्यु हुई उन दौरान में। जो भी उसके पास रहता था उनको भी वो बीमारी लग जाती और वो मर जाते थे। तो मुझे याद आया, वो एक प्रभु के दास थे जो प्लेग के दौरान में क्या हुआ, वो लोगों की सेवा करते थे। वो लोगों को बताते थे, यीशु के नाम से तुमको चंगाई मिलेगा, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। लोगों को बड़े बड़े प्लेग, बड़ी बड़ी वो बीमारी से तुरंत चंगाई मिल जाता था, परंतु प्रभु के दास को कुछ नहीं हो रहा था। तो उस समय पे डॉक्टर लोग हैरान, बोले हम भी डर के मारे नहीं जा रहे हैं, ये कैसे जा रहा है। बोले उसको बुलाया, अपने लैब में बुलाया और बुलाने के बाद बोला, ए तेको क्यों कुछ नहीं हो रहा, बता जल्दी से, तू क्या कर रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले एक काम करते हैं, आप वो जो जिसको बीमारी हुआ है उसका खून लो और मेरे शरीर के अंदर जरा डाल के तो देखो। बोले भाई तू मर जाएगा। बोले वो मेरे ऊपर है, मैं तुमको बोल रहा हूं ना, तुम डालो। तो जिसके अंदर वो बीमारी थी, वो बीमारी में से जो मरने वाला था उसका खून निकाला, इस प्रभु के दास के अंदर डाला। और डालने के बाद कई घंटे देखे, अरे इसको खांसी भी नहीं आ रही, इसको कुछ भी नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ठीक है अभी भी। डॉक्टर हैरान रह गए। और उस समय पे फिर क्या किया उन्होंने, अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे कि क्या होता है बोल के। तो फिर प्रभु के दास का लहू निकाला और वो बीमार का लहू निकाला और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया और माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। आपको पता है क्या दिखा उसके नीचे? आपको पता है उसके नीचे क्या दिखा? जो प्रभु के दास का जो लहू था, उसके अंदर के वाइट ब्लड सेल्स जो है, उसके अंदर का जो लहू था, उसके अंदर का जो सारा चीज था, वो इस बीमार के गंदे वायरस को खा जा रहा था। डॉक्टर्स हैरान, ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक हमने अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं देखा। वो प्रभु के दास ने बोला, ओ इस नस के अंदर मेरा खून नहीं है, इन शरीर के अंदर यीशु का लहू है। मैंने उसको घोषणा की उस दिन, 1 घंटा बैठी और बहुत एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर के साथ मैंने घोषणा की इस बात का, यदि उनके शरीर के अंदर यीशु का लहू है तो यीशु मैं भी आप पे विश्वास करती हूँ और यीशु मैं भी आपकी बेटी हूँ। मैं चूर चार पे नहीं खाती, परंतु मैं जानती हूँ त्रिएक मेरे अंदर वास करता है। तो इसीलिए अब ये मेरा खून नहीं है, परंतु यीशु का लहू मेरे नसों में से बहना चालू हो गया है। 1 घंटे के अंदर बुखार गायब, खांसी गायब। उस दिन के बाद से और कभी बुखार नहीं आया। आपको पता होना चाहिए कि यीशु के लहू में क्या ताकत है जो मेरे और आपके लिए बहाया है उसने। मैंने क्या बोली, आत्मिक दुनिया में सिर्फ लहू ही ग्रहण योग्य पदार्थ है। सबसे बड़ा चाबी सरलता, सबसे बड़ा चाबी त्रिएक इसके अंदर वास करना। उसके आगे और क्या चाबी दे दूं मैं आपको? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए और कुछ नहीं प्रियो, बस यीशु महिमा पाने के योग्य है। हम में से कोई नहीं, सिर्फ यीशु महिमा पाने के योग्य है, क्योंकि उसी के वो लहू के वजह से ना हमारा डीएनए कैंसिल कर दिया जाता है और परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर नए डीएनए इंस्टेंटली क्रिएट हो जाएगा। इंस्टेंटली, 10 दिन बाद नहीं, 21 दिन बाद नहीं। साइंस कैंसल्ड है यीशु के सामने। मैंने बोली थी सबसे पहले चढ़ते साथ, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा इंजीनियर मेरा परमेश्वर है।
उसी से सब कुछ था, उसी से सब कुछ है और उसी से सब कुछ रहेगा। उसी में शुरुआत है और उसी में ही अंत है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग तैयार हैं? इसलिए अब छोटी छोटी बातों में आई रिसीव, छोटी छोटी नहीं, चूर चार नहीं। बिरयानी खाना है, बोलो बिरयानी खाना है। चूर चार खाओगे तो बहुत जल्दी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं ना उसको, वो होके मर जाओगे। चूर चार नहीं खाना। डायबिटीज वाले मीठा खाना बंद करो, थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले लो कड़वा वाला, थोड़ा ऑपरेशन भी कर लो, चलेगा ना, चलेगा ना। तो चूर चार नहीं खाना, बोलो चूर चार नहीं खाना। सीधा पुत्र बन के प्लेट में हाथ मारना। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम प्रार्थना करेंगे और आगे समय में जाएंगे। इसके बाद भी हम आपको बड़े गहरे बातों में लेके जाएंगे। कल कैसे तैयारी से आएंगे, सुनो। कल कोई बाल में तेल नहीं लगाएगा, सुन लिया आप लोग ने? हाँ या नहीं? लेट्स डू दिस। कल कोई बालों में तेल नहीं लगाएगा। और भी 2-4 इंस्ट्रक्शंस है, मैं आपको बाद में दूंगी। हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा इस भवन को अपने घेरे में ले लीजिए प्रभु जी। सबके ऊपर पिता परमेश्वर बस एक ही पिता क्रेज सवार हो जाए कि आपको कैसे प्रसन्न किया जाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि बाहर का कोई चीज खराब नहीं कर रहा है, परंतु अंदर से निकलने वाली बातें पिता परमेश्वर मनुष्य को अशुद्ध करता है। और इसलिए खुदा हमारी नजरें पिता आपकी ओर लगे रहे। हम जो बोलते हैं ये शरीर आपका मंदिर है, तो खुदा वो होना चाहिए मेरे पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपकी दासी को अपने जलाली हाथों में ले लीजिए मेरे परमेश्वर। अपनी बातों को लेकर आइए मेरे खुदा। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम खड़े होकर प्रभु की दासी का डॉक्टर नीतू